नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और IND इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। रायगढ़ के नेतनागर गांव में नहर निर्माण का विरोध किया जा रहा है। यहां किसानों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने नहर निर्माण का काम शुरू करवा दिया है। यही नहीं, प्रशासन के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में खेत पर खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया और विरोध करने पर किसानों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नेतनागर में केलो परियोजना के तहत नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस नहर का किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। बावजूद इसके प्रशासन नहर निर्माण पर अड़ा हुआ है। अब तो प्रशासन ने पुलिस के साथ गांव में किसानों के अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार कर खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर नहर का काम शुरू किया गया। रायगढ़ की बात करें, आज रायगढ़ जिले से लगे पुसौर विकासखंड के नेतनागर गांव में किसानों का जन आक्रोश देखने को मिला। जहां नहर बन रही है, उस नहर में बिल्कुल भी किसानों को पानी नहीं मिलेगा, जिसके कारण किसान इस नहर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज किस तरीके से किसानों के साथ जिला प्रशासन और जिला पुलिस बल ने पेश आया हो, वो कहीं न कहीं बेहद अनुचित बात है और कहीं न कहीं बहुत दयनीय स्थिति है। आज किसान हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ हुआ और क्या चीज़ को लेकर के वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका मांग भी कितना उचित है और अनुचित है, ये उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। हमारा देश किसान प्रधान देश होने के बावजूद भी किसान के ऊपर इतना अत्याचार, बहुत दयनीय स्थिति है। और हमारे सरकार भी किसानों के लिए सब कुछ, किसान के लिए सब सुविधा करने के बावजूद भी हमको ये किसान को कोई नहीं है। किसान का अगर होते तो अगर मिल फैक्ट्री को उनको पानी नहीं दिया जाता। सब किसानों के लिए जब पानी नहर डैम बनाया गया है तो उसको किसानों को दे, तो हम लोग स्वेच्छा से अपना नहर जाने देंगे। क्यों, हम लोग कोई हमको विरोध नहीं है। हमको दोनों फसल के अगर भरपूर पानी मिल जाए तो हम लोग स्वेच्छा से अपना जमीन बिना मुआवजा के हम लोग अपना जमीन देने को तैयार हैं। जबरन ये पुलिस प्रशासन भयभीत कर रहा है कि हमारे गांव में पूरा छावनी, पुलिस की छावनी लगा के हम लोग को पूरा भयभीत करके, हम लोग डर के माहौल में हमारे गाँव पूरा एकदम सुनसान हो गया है, पूरा भयभीत हो गए हैं हमारे गाँव वाले। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग कलेक्टर के पास गए, मंत्री के पास गए, विधायक जी के महोदय के पास गए, सबसे हम लोग अपने गुहार विनती कर रहे हैं सबसे कि हमारे नहर को रोक दिया जाए या तो हम लोग को दोनों फसल का पूरा गारंटी दिया जाए पानी देने का, तो हम लोग स्वेच्छा से अपना जमीन दे देंगे। ये पर जबरन, ये प्रशासन के तौर से जबरन ये किया जा रहा है, ये हमको आपत्ति है इसमें से। जी, ये हमारे साथ थे पीड़ित किसान, जिनका साफ तौर से कहना है किसान बेहद शांतिप्रिय होते हैं। जो अन्नदाता होते हैं वो शांतिप्रिय होते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन वो अपने जब उनकी ज़मीन की बात आती है या फिर उनकी फसलों की बात आती है, वो आक्रामक हो जाते हैं। यही बात है कि आज क्योंकि नहर पर पानी नहीं मिलेगी और ज़मीन जो है जबरन लिया जा रहा है, इसके लिए किसान विरोध पर हैं। लेकिन किसानों के साथ इस प्रकार का रवैया कि उन्हें भयभीत करके, उनको छावनी में तब्दील करके वहाँ पर जो है वहाँ के किसानों को इस तरीके से उठाकर लाया जाए, ये कहीं न कहीं स्वीकार योग्य नहीं है और कहीं न कहीं ये बेहद तानाशाह रवैया है। ये बिल्कुल ही किसानों को इस पर आपत्ति है और आगे क्या कुछ प्रशासन इस पर कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रायगढ़ से IND 24 के लिए रंजीत चौहान की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता रंजीत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत जी, ये जो मामला हम देख पा रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना ये है कि इस नहर के निर्माण से उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। किसान को भी हमने देखा कि काफी परेशान है। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। जी बता दें, ये जो पूरा मामला है रायगढ़ मुख्यालय से लगे विकासखंड पुसौर का है, नेतनागर गांव का है। यहाँ पर जो है केलो परियोजना के अंतर्गत एक नहर का निर्माण होना है, लेकिन नहर का निर्माण तो होना है, किंतु जिला प्रशासन के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि इस नहर पर पानी मिलेगी। तो किसानों का मांग है कि अगर इस नहर पर जो है दोनों फसलों के लिए अगर उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो वो जमीन को जो है बिना मुआवजा के भी देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मतलब गारंटी नहीं दिया जा रहा है कि उससे पानी आएगी या फिर नहीं। तो लेकिन उस पर जहां तक बात आ रही है कि वहां पर पानी नहीं मिलेगी, तो बिना पानी का नहर का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए किसान उस पर विरोध कर रहे हैं और किसान जो है अपना जमीन नहीं देना चाह रहे। लेकिन किसान जब जमीन नहीं देना चाह रहे तो उस पर प्रशासन एकदम दबाव बना करके, पुलिस बल लगा करके, इतनी दुर्भाग्य और इतनी विडंबना वाली बात है कि जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो मेहनत करके अपनी फसल उगाते हैं, उस किसान की मेहनत को
ऐसे ही रौंद दिया जा रहा है, जेसीबी लगा करके उसको उखाड़ दिया जा रहा है, पूरे फसल को, खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया जा रहा है, जो बोर वहाँ पर लगे हुए हैं उसको उखाड़ दिया जा रहा है। और वहाँ पर किसके सह में हो रहा है, पुलिस वहाँ पर जो है डंडा लेकर के खड़ी हुई है। इस कारण से मतलब परेशान जो किसान है वो इतने ज्यादा भयभीत हो गए हैं, इतनी ज्यादा वहाँ पर भय का वातावरण है कि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एक किसान भी जुड़ गए हैं, लल्लू सिंह, स्वागत है आपका ND24 में। लल्लू जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नहर निर्माण का विरोध किया जा रहा है, आपकी समस्याएं क्या है, किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं? हम लोग सांकेतिक धरना माने गांधीवादी पद्धति से कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है, हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलें। हाँ, हम लोगों का मांग यह है कि हमको पानी चाहिए, हम नहर देने को तैयार हैं। तो वो बोल रहे हैं आपको अक्टूबर नवंबर तक पानी मिलेगा। तो अक्टूबर नवंबर में हमारे गांव में पानी की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है, पूर्व दिशा की ओर एक किलो नदी है जिसमें 2 एनिकेट बन रहे हैं जी। और पश्चिम की ओर एक नाला है जिसमें भी डैम बना हुआ है। तो और गांव में 10 से 12 तालाब हैं, 60 ट्यूबवेल हैं। तो हमको खरीफ फसल के लिए पानी की हमारे गांव में कोई जरूरत नहीं जी। हाँ, और इसी के लिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब आप लोग विरोध कर रहे हैं तो आपकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। फसल भी परसों नुकसान पहुंचा दिया गया पूरा। अभी कोई जरूरी नहीं था, ऐसे लग रहा है कि अभी कल पानी छोड़ेंगे टाइप का। माने खरीफ फसल के ऊपर जेसीपी चलवा दिए, 15 जेसीपी लेकर आए थे एक दिन के लिए, और पुलिस प्रशासन पूरा छावनी में तब्दील कर दिया था। अच्छा, कौन आया था, कौन कौन, आप जैसे पुलिस अधिकारी थे क्या, उनके साथ कोई और भी अधिकारी वहां पर पहुंचे थे? सरपंच सचिव के अलावा भी और भी कोई लोग वहां पर हों जिनको आप जानते हो, आप कह पाए कि हाँ ये लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे जो खड़े होकर केवल तमाशा देख रहे थे? हाँ, उसमें एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार, कई टीआई सब मौजूद थे। और किसी ने भी इस चीज को रोका नहीं? आप लोगों के समर्थन में कौन है फिर? हमारे समर्थन में केवल किसान थे, नेता के किसान थे। यानी कि गंभीर ये समस्या है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि नहर का निर्माण हो, बावजूद इसके आप लोगों की मर्जी के खिलाफ यहाँ पर नहर का निर्माण कराया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत जी, देखिए यहाँ पर जैसे हमें किसान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के साथ ये जो अत्याचार हो रहा था उसे रोका नहीं गया। जी, यही विडंबना है क्योंकि प्रशासन यहाँ पर इतनी उदासीन रवैया, इतनी बर्बरता और इतना अत्याचार किसानों के ऊपर मैंने कभी नहीं देखा था। और ये जो नेतनागर पर किया जा रहा है ये पूरे प्रशासन के सह पर किया जा रहा है। किसानों पर सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है, प्रशासन के खिलाफ बहुत आक्रोश है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ बहुत आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है मैम कि ये जो नहर बन रही है इसमें किसानों को ज्यादा फायदे ना पहुंचाकर उद्योगों को पानी दिया जाएगा। ये किसान इस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं कि उद्योगों को पानी दिया जा रहा है किसानों के नाम पर, लेकिन किसानों को जो है इस पर पानी नहीं मिलेगी, नहीं उनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगी। तो उनको जो है ये नहर से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनको नहर नहीं चाहिए। अगर नहर मिल भी रहा है तो अगर सिंचाई की पानी का प्रचुर व्यवस्था हो तो फिर वो ऐसे ही नहर बनाने के लिए तैयार है। रंजीत जी, रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ महावीर प्रधान जुड़ गए, ये भी किसान है। महावीर जी, स्वागत है आपका ND24 में। तो हम देख पा रहे हैं कि नहर निर्माण का विरोध किया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, शासन के पैसे का केवल दुरुपयोग हो रहा है। पूर्व में डैम की हाइट को कम कर दिया गया है और केवल डैम के मुहा से उद्योगों को पानी दे दिया जा रहा है। अब किसान जहां इनकी भूमि है वहां पानी नहीं आएगा, इसलिए किसान अपना भूमि को नहीं देना चाहता। और परसों किसानों की खड़ी फसल सब्जी, गेहूं, धान से प्रशासन, जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग खड़ी फसल पे 12 बुलडोजर चला दिए हैं, किसानों के सीने पर चला दिए हैं, फसल पे चला दिए हैं। ये कहना चाहते हैं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और निर्माण कार्य तुरंत रुके। जी, निर्माण कार्य इसीलिए आप लोग रुकवाना चाह रहे हैं क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है, किसानों का कहना है कि उनको पानी इस नहर से नहीं मिलने वाला, इसका फायदा, नहर का फायदा आप ग्रामीणों को या किसानों को नहीं होने वाला है। जी, पानी नहीं आएगा इसीलिए विरोध कर रहे हैं। शासन ये पानी की गारंटी दे, लिखित दे गारंटी, हम भूमि देने तैयार हैं। डैम की हाइट को ही कम कर दिया गया है, इसलिए पानी नहीं आएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को लिखित में दे दिया गया है? लिखित में नहीं दिया गया है,
वो कह रहे हैं शासन का योजना है, हम बनाएंगे, पानी आए न आए वो आप जानो। यानी कि हाँ, स्थिति दोनों तरह की है, पानी दिया भी जा सकता है और नहीं भी। पानी नहीं आएगा इस क्षेत्र में क्योंकि ये 10 एरिया हाइट है, अंतिम लास्ट गांव है ये। एक सवाल और मेरा आपसे कि ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि किसानों को इस नहर का, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उद्योगों को जो है पानी इस नहर के जरिए पहुंचाया जाएगा, ये बात सच है? देखिए, उद्योगों को तो डैम का शुरुआत से ही पानी दे दिया जाए, जहाँ डैम लगा है उसके नीचे से उद्योग को पानी दे दिया जा रहा है। यदि उद्योगों से पानी बच जाए थोड़ा बहुत तो किसानों को मिलने का चांस है। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिसने भी उद्योग की डैम की परिकल्पना की थी वो किसानों के लिए बृहद सिंचाई परियोजना बनाया गया था, लेकिन किसानों के साथ रायगढ़ जिला में छलावा हो रहा है, केवल उद्योगों को पानी दिया जा रहा है। तो ये जो छलावा आप लोगों के साथ किया जा रहा है, इसके लिए आप लोगों ने गुहार कहीं लगाई है, शिकायत किसी से की? देखिए, कई बार हम जिला प्रशासन को लेटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से कई बार दे चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन केवल सत्ता शासन का दुरुपयोग करके भारी पुलिस बल के साथ आती है। और ग्रामीणों को हम परसों 80 से ज्यादा ग्रामीणों को गिरफ्तार करके ले गई थी। हम केवल अपना फसल को बचाना चाह रहे थे कि 15 दिन रुक जाइए, हमारी गोभी फसल है, साल भर मेहनत की है, 15 दिन रुक जाएंगे तो हम बेच सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं मानी। हमारी खड़ी फसल पे जेसीबी बुलडोजर चला दिया गया सिंचाई विभाग एवं एसडीएम तहसीलदार के आदेश पर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत जी, देखिए यहाँ पर इनका भी यही कहना है कि उद्योगों तक जो है पानी पहुंचाया जा रहा है अभी से ही, और जो बचा कुचा शायद पानी जो मिलेगा, इनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि पानी इन्हें मिलना ही नहीं है। लेकिन उद्योगों को पानी देने के बाद जो पानी अगर बच जाता है तो वो किसानों को दिया जाएगा। जी, यही तो बड़ी बात है, क्योंकि किसान को जो है पूरे ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रंजीत जी रोकना चाहूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास। प्रकाश नायक हमारे साथ जुड़ गए, विधायक हैं। प्रकाश नायक जी, स्वागत है आपका ND24 में। देखिए, फोन इन्होंने काट दिया, जवाब कैसे देते ये मालूम है इन्हें भी कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, गलत किसानों के साथ हो रहा है। रंजीत जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जी, उद्योगों को पानी देने की हम बात कर रहे थे। जी, ये जो है किसान यहाँ पर पूरी तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि विधायक प्रकाश नायक भी किसानों के साथ समर्थन में धरने पर बैठे हुए थे, और अभी जो गिरफ्तारी हुई किसानों की, कल से परसों इनको लगभग पूरे गांव के पूरे आधे गांव के किसानों को जो है अस्थायी रूप से जेल में भर दिया गया था, कैद कर दिया गया था। हालांकि मंत्री उमेश पटेल के दखल के बाद निशर्त उनको रिहा किया गया, लेकिन जब रिहा किया गया तो किसानों का कहना था कि उनके आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए वो रिहा नहीं होना चाहते और वो रिहा भी नहीं हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नहर तो किसानों के नाम पर बन जाएगी कि सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि किसानों को वहाँ से पानी नहीं मिलेगा, बल्कि उद्योगों को उधर से पानी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी और बड़ी विडंबना वाली बात है कि किसानों के नाम पर इस तरीके से कार्य प्रशासन कर रहा है, और प्रशासन इस पर किसानों के ऊपर इतना दबाव बना रहा है और ये कार्य को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दयनीय अवस्था में है जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो बहुत ही ज्यादा दयनीय अवस्था में पहुंच चुके हैं। पहली बार यह है कि रायगढ़ में इस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार प्रशासन के सह पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अनुचित बात है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि भ्रष्टाचार प्रशासन की तर्ज पर हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है किसानों के लिए भी कि जो वो आवाज उठा रहे हैं उसे फिर कैसे अमल में लाया जाए, किन लोगों तक पहुंचाया जाए कि किसानों की कोई सुनवाई करे। क्योंकि जैसे हमने देखा एसडीएम मौके पर मौजूद थे, तहसीलदार मौके पर मौजूद थे, और जब किसानों की फसलों को जलाया जा रहा था किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। अब सवाल ऐसे में बिल्कुल यही उठता है कि किसानों को किसके पास जाना चाहिए, किसके पास शिकायत करनी चाहिए कि न्याय किसानों को मिल सके। पर एक और बात बता दूं मैं कि जब प्रशासन ही बात नहीं सुन रहा है तो इस पर किसान बहुत मजबूर हैं और उनको गलत कदम उठाना पड़ रहा है। कल परसों की बात है कि जब एसडीएम तहसीलदार वहां पर मौजूद थे, तब वहां की जो ग्रामीण किसान महिलाएं हैं, उन्होंने तहसीलदार को डंडा। रंजीत जी फिर लौटूंगी आपके पास। अनिल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। अनिल जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी, आज हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के नेतनागर गांव से। यहाँ पर किसान जो हैं वो नहर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस नहर निर्माण से उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, किसी भी गांव में यदि नहर का निर्माण होता है तो उससे निश्चित तौर पर लाभ होता है, और ये बहुत पुरानी योजना है, और जो 2003-04 में पुनः शुरू हुई
और इसके बाद से लगातार सभी क्षेत्रों में नहर का निर्माण शुरू किया गया। केंद्र सरकार की अभी नीति के अनुसार कि 2023 तक जो भी नहर की काम है उसको कंप्लीट किया जाए, तो उसके तहत पीएमओ के देखरेख में ये कार्रवाई नहर का निर्माण कर रहा है। और निश्चित तौर पर इससे लगभग रायगढ़ जिले के 284 गांव और शक्ति जिले के गांव कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कुछ मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध जरूर है, लेकिन नहर निर्माण से निश्चित तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए रंजीत चौहान भी। रंजीत जी, देखिए यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि लाभ किसानों को मिलने वाला है इस नहर निर्माण से। तो ये प्रशासन की भूल है कि किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा कि किस तरीके से उनको लाभ हो। जब किसान तो साफ मना कर रहे हैं कि उनको पानी नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा और इस नहर से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो इस समस्या को प्रशासन को एक इस तरीके से सुलझाना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से पानी मिल देगा या फिर क्या कुछ लाभ मिल सकती है नहर से। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को साथ लेकर के चले। इस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार, बर्बरता और उनको गिरफ्तारी कर लेना या फिर उनको जाकर के उनकी खड़ी फसलों पर इस तरीके से बर्बाद कर देना, ये समस्या का हल नहीं है। जी अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशासन ने जाकर फसल बर्बाद की है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार किसानों का विरोध करती रही है, किसान विरोधी सरकार है। इन काले कानून लाकर भी इन्होंने किसानों का विरोध किया था और आज मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नहर बनी नहीं है, उसमें पानी आएगा नहीं आएगा की बात को लेकर चलना। देखिए, कोई भी प्रशासन एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी की हम मान लेते हैं कि पार्टी विरोध कर रही होगी, लेकिन वो किसान वो क्या झूठ बोल रहे हैं? जिनकी फसलें जला दी गई हैं, जो मौके पर मौजूद थे लोग, जिनकी फसलों को नुकसान हुआ, वो लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं अनिल जी? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। आपकी बात चलिए मान लेते हैं, आप क्योंकि आपकी सरकार है तो आप विपक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि फसलों के साथ उनका नुकसान नहीं हुआ है, उनके साथ किसी तरह का जो है दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, घोटाला नहीं किया गया है? यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हैं? भाई, मैं निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी उस पर सतत नजर बनाए हुए हैं और ये केवल एक मुआवजे का मामला है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है और जिसके कारण आज पहले किसानों की मांग भी रही है कि हमारी तरफ नहर बनाई जाए और जब नहर का निर्माण शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर पुराने समय के मुआवजे को लेकर आज दुविधा की स्थिति बना रखे हैं और किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि नहर में पानी नहीं आएगा। ऐसा प्रशासन की कोई भी योजना इस तरह तो नहीं बनती है कि केवल नहर खोद देंगे और वो सूखी रहेगी। जब उससे ज्यादा दूर तक यानी लगभग 56वें गांव तक पानी जा रहा है तो ये तो 24-25 नंबर पे गांव आएंगे और इसमें पानी जाना निश्चित तौर पर जाएगा ही। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसान विरोधी हैं, ये लगातार किसानों। विलेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अभी आपको रोकना चाहूंगी मैं, ये भी किसान हैं। विलेश जी, देखिए यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि जो नहर का निर्माण कराया जा रहा है, इससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है, पानी आपके खेतों तक पहुंचेगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो आप लोगों के साथ नुकसान हुआ है फसलों का, वो केवल बातें बनाई जा रही है, केवल विपक्ष ऐसी बातें बना रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला जी से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे वो भी बता रहे थे कि 25-26वां नंबर का गांव है, 167 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 165 नंबर का गांव जो है नेतनागर है, 66 नंबर का गांव जो है रेंगालपली है और 167 नंबर का गांव जो है वो बड़माल है। अंतिम छोर में है, ये टेल एरिया है। 24 मीटर की गहराई से माननीय मैं जिलाध्यक्ष आपके अनिल शुक्ला जी से मैं बताना चाहूंगा कि 24 मीटर का जो डैम का ऊंचाई था, उसका जो टेल एरिया था वो ये जो है उसके टेल एरिया का क्षेत्र था। अब जब उसका 9 मीटर का ऊंचाई को कम कर दिया गया है, 15 मीटर में भी वही टेल एरिया, तो पानी संभव ही नहीं पहुंच रहा। हम तो
कांग्रेस की सरकार से ई से मतलब इनके जो जल संसाधन विभाग की ई से इतना सिर्फ लिखित में चाहते हैं, हमारा मांग ये है कि वो लिखित में दे दें कि पानी पहुंचेगा, हमको तो मुआवजा भी नहीं चाहिए वहां पर। अनिल जी तैयार हैं आप लिखित में देने के लिए इन लोगों को? विभाग का सर्वे है, उसके अनुसार ये पानी निश्चित तौर पर गांव बड़माल तक ही पहुंचेगा, जो छत्तीसगढ़ की सीमा का लास्ट गांव है। आप दूरी के हिसाब से देखें, नंबरिंग के हिसाब से गांव की संख्या न देखें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को केवल मिसगाइड कर रहे हैं और उधर की जनता की भी मान लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? किसानों को समझाइश किस तरह से दी जा रही है फिर कि किसान विरोध कर रहे हैं इस नहर निर्माण का? समझाइए फिर किसानों को कि उनको फायदा मिलेगा, लिखित में दीजिए ना उन्हें कि इस नहर से पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा। ले देकर आप भारतीय जनता पार्टी पर बस पहुंच जा रहे हैं कि वो लोग किसानों को भड़का रहे हैं या वो लोग भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं। आपका काम है, आपकी सरकार का काम है कि जो भी योजना लाई जा रही है उसका प्रचार प्रसार ठीक से किया जाए ताकि लोगों को लगे कि वाकई इससे कोई फायदा है। और यहाँ पर तो आप ही की योजना का इस तरह से जब किसान विरोध कर रहे हैं तो बजाय इसके अपनी गलती माने आप भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ क्योंकि जो सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी या अनकम्प्लीट हो रही थी, जो थोड़ी थोड़ी बची थी, उसको पीएमओ ने आदेश किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने आदेश किया है कि मार्च 23 के अंत तक वो सभी सिंचाई परियोजनाओं को अपडेट किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा अध्ययन कर लें और अपनी ही सरकार के आदेश का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि आज तक पूरे देश में ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के अलावा किसी तरह की और बात को यहाँ पर करना चाहते हैं। आप मुझे आश्वासन दीजिए और हमारे साथ जो भी किसान जुड़े हुए हैं उनसे ये कहिए कि किस तरह से ये नहर का फायदा उन्हें मिलेगा और वाकई में पानी उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक आश्वासन आपसे चाहती हूँ बस। उन लोग को पानी मिलेगा और इसका हम आपसे वादा करते हैं कि किसानों के क्षेत्र में पानी पहुंचेगा और निश्चित तौर पर किसानों को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि कभी भी नहर निर्माण से उनकी हानि नहीं होगी और जो सिंचित भूमि के रकबा लगातार वृद्धि होगी। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी जिस तरह से आश्वासन आप दे रहे हैं वाकई उस तरह से काम हो पाता है या नहीं, किसानों को पानी मिलेगा या नहीं, किसान विरोध इसका जो कर रहे हैं वो बंद होता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि रायगढ़ के नेतनागर गांव से आज हमने चर्चा की जहां पर नहर निर्माण का किसान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस नहर निर्माण से उन्हें फायदा किसी तरह का नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरह का आश्वासन हमें मिला है कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ये कहा है कि नहर निर्माण से किसानों के खेतों तक पानी जाएगा और लाभ उन्हें इस योजना का मिलेगा। ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।